डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि आप अब ठीक नहीं हो सकते हैं। पूरा शरीर सुन्न होते जा रहा था। फिर मैं ड्राइवर के साथ आश्रम आया लेट के। गुरुजी ने मुझे 15 मिनट में खड़ा करके बालाजी के दर्शन करवा दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सौगन टीवी में। अभी हम बाबा बागेश्वर धाम के द्वार में हैं, बोले तो दरबार में हैं। यहाँ पे हम अभी हमने खाना खाया और हमने इतना स्वादिष्ट खाना मानिएगा कभी नहीं खाया। हम जानेंगे ये जो खाना बनाया है इनने बनाया प्रमुख सेवादार ने। ये कहानी बहुत ही रोचक है, अभी हम इनकी कहानी जानेंगे। मैं भैया सुनील सिंह दाऊद छतरपुर का रहने वाला हूँ। 4.5 साल पहले जब मेडिकल साइंस में डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि आप अब ठीक नहीं हो सकते हैं, आपके टाइम का पासपोर्ट बन चुका है। क्या हो गया था? ये पूरा शरीर सुन्न होते जा रहा था। मतलब आपके पूरे शरीर का हिस्सा पूरा सुन्न हो गया था? सुन्न हो गया था। फिर मैं ड्राइवर के साथ आश्रम आया लेट के। फिर गुरुजी ने मुझे 15 मिनट में खड़ा करके बालाजी के दर्शन करवा दिए। मतलब जो मेडिकल में कहा था कि अब आपकी मतलब आखिरी समय चल रहा है, वहीं बाबा ने मात्र 15 मिनट में चमत्कार के जरिए आपको पूरा सही कर दिया। चमत्कार में तो उनके 2 मिनट लगे थे गुरुदेव के। उनने वज्र घुमाया था और मैं खड़ा हो गया था। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, इनने खड़ा कर दिया। फिर बोले जाओ बेटा दर्शन करके आओ। तो मैं पैदल चल के दर्शन करने गया, जो कि मैं चल नहीं पा रहा था। फिर दर्शन करके आया। फिर घर पहुंचा तो मुझे लगा कि यार इतना जीवन खराब किया व्यर्थ में, तो मैं गुरुजी की सेवा में लग गया। तो मैं पूरे 365 दिन ही गुरुजी की सेवा करता हूँ, बालाजी की, गुरुदेव की। आश्रम में जो भी काम मिलता है गुरु के आशीर्वाद से उसको काम करना मेरा परम धर्म है। और उन्हीं की कृपा से आज मेरा 42 किलो से फिर 68-67 किलो वजन हो गया। और अब कोई कष्ट नहीं है शरीर में। बढ़िया जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करता हूँ और पूरी सेवा निष्ठा भाव से करता हूँ। आप गुरुजी की सेवा से पहले क्या करते थे? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था रोड का और सभी कार्य करता था जो आदमी करता है। खाता पीता था बढ़िया, रोज़ पार्टी पुर्टी भी अपनी मना लेता था और अपनी अलग लाइफ थी। अलग जीना अपना जो होता है उसी तरीके की ज़िंदगी जीते थे। पर आश्रम में गुरुदेव ने वो बदलाव किया है वो कि जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं रोज़ मंदिर जाऊंगा या रोज़ सेवा करूंगा या माला करूंगा। पर गुरुजी ने मात्र क्षण भर में ही मेरे जीवन का एक नया दर्शन करा दिया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार प्रसन्न है, समाज और दोस्त यार सभी प्रसन्न हैं। मेरी गुरुदेव से प्रार्थना रहती है कि सभी लोग दुनिया के ठीक हो जाएं। जो भी लोग परेशान हैं, कष्ट में हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही मेरी एक कामना रह गई है। अच्छा, आपके गले में जो माला है ये मैं काफ़ी देर से देख रहा था। मैं जानना चाहूँगा ये आपने किस मतलब कैसे धारण करी है? भैया ये माला वैसे तो बाज़ार में बहुत मिलती हैं और इनकी दुकानें भी बहुत हैं, पर ये माला हमारे परम गुरु महाराज जी द्वारा ही मुझे अभी जब मेरी उनने जो भी सोचा होगा कि मैं उस लायक हो गया हूँ, तो 8 माह पूर्व गुरुदेव ने ही मेरे गले में डाल दी। और इस माला का महत्व मालिक को मालूम है और मेरी आत्मा और मुझे मालूम है कि इस माला का महत्व क्या। अभी आपके घर परिवार में कौन है? मेरा बेटा है, बेटी है, माँ है। माँ शांत हो गई हैं, पिता है, पत्नी है, बड़े भैया भाभी हैं, बच्चे हैं। तो आपने कहा 365 दिन आप बाबा के सेवा में लगे रहते हैं, तो फिर घर परिवार आपका कैसे चल रहा है? सब बालाजी की कृपा से चलता है, मालिक का दिया हुआ सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और गुरुदेव को मालूम है, वही सब लीला कराते रहते हैं। तो आप सेवादार से पहले जो अपनी ज़िंदगी बता रहे थे, तो वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती थी आपको या अभी वाली? नहीं, वो ज़िंदगी तो बहुत ही ख़राब थी भाई। खाना पीना और इससे अच्छी ख़राब ज़िंदगी से क्या हो सकता। मतलब आपने बताया कि आपके पास पहले पैसा था, ऐश और आराम थे, सब था, लेकिन अभी सिर्फ आप एक सेवादार हैं। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि पैसे चाहे कितने भी हो, एक तरीके से मुझे सुख नहीं खरीद सकते हैं, साफ शब्दों में कहा जाए तो पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पर जो गुरुदेव के चरणों का सुख है वो आप कभी नहीं खरीद सकते। बालाजी का और गुरुदेव के चरणों का जो सुख है वो पैसों से नहीं खरीद सकते आप। और जो आनंद गुरु सेवा में है वो किसी में नहीं है। बच्चे क्या करते हैं आप?
बेटा मेरा नोएडा में है, एक कंपनी में काम करता है। एक बेटी है, MBA फाइनल ईयर में है। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि जब आप निकले थे तो आपने अर्थी का सब सामान भी आपने रख रखा था, उम्मीद नहीं थी बचने की, लेकिन फिर एक चमत्कार ये जो बाबा का था जिसके बाद आप मतलब आज अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं। जी जी भैया, क्या हुआ, एक दिन गुरुदेव ने पूछा हमसे, गुरुजी हमसे प्रेम से सीताराम और दाऊ बोलते हैं। बोले कहा दाऊ, वो एक पन्नी रखी है। तो मैंने सोचा हाँ रखी है। तो मैं ये सोचा कि कुछ होगा, कारतूस वगैरह होंगे, क्योंकि मेरा पहला यही था, मेरे कार कुछ गलत सामान होगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी फेंक देंगे। बोले नहीं बेटा, तुमने एक और पन्नी खरीद के रखी है। तो फिर मुझे याद आया, हाँ मैंने अपनी आरती का सामान भी खरीद रखा था, तो फिर फेंक दिया। तो देखा कि आपने एक पैसों से भरी ज़िंदगी को छोड़ के जब एक सेवादार बनता है इंसान, तो उनका यही कहना है कि पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। गुरुजी का चमत्कार आज ये भी देख चुके हैं। सौगंध टीवी से शुभम शर्मा, कैमरामैन अनिकेत के साथ, छतरपुर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।